के आइन को एक यकीनी तौर के ऊपर एक चैलेंज दरपेश हो गया है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का आइन तो कहता है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मैक्सिमम 30 अप्रैल को इलेक्शन जो है पंजाब में और केपी में होने हैं। अब ये जो बात है कि 8 अक्टूबर को होना है, तो मुझे आप बताइए कि इस 8 अक्टूबर का मतलब ये है कि 11 अगस्त को ये हुकूमत तहलील हो जाती है और इसका मतलब है 3 महीनों में नई हुकूमत आ जाएगी। पाकिस्तान में क्या मौजूदा हो जाएगा 3 महीनों में कि ये जो सियासी जमातें हैं ये सियासत में भी वापस आ जाएंगी और हमारी मईशत भी ठीक हो जाएगी और हमारी सिक्योरिटी भी ठीक हो जाएगी। लिहाजा ये नहीं होना। अगर आज सुप्रीम कोर्ट को जो शिकस्त देने की एक कोशिश हो रही है और जिसमें तमाम जो प्लेयर्स हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डिवाइड करके और जो PMLN का पुराना वतीरा है उसके ऊपर हम चल रहे हैं, इससे सुप्रीम कोर्ट को तो नुकसान होगा ही होगा। पाकिस्तान का आइन मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म हो जाएगा। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जो हम एक मावरा निज़ाम जो एक बापर्दा चल रहा है उसको पर्दा भी हटाना पड़ेगा और मावराए आइन निज़ाम में ही हम चले जाएंगे, क्योंकि आइन तो 90 दिनों के बाद कोई हुकूमत तस्लीम नहीं करता और जो जो इस हुकूमत में होगा वो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान को इस वक्त चलाया जा रहा है जबर के साथ और जुल्म के साथ, तीसरा तो कोई रास्ता नहीं है। ना आप इलेक्शन कराने को तैयार हैं, ना आप सुप्रीम कोर्ट को काम करने को तैयार हैं। सेशन जजेस मैजिस्ट्रेट से लेके और सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। मुझे आप बताइए ऐसा मुल्क, ऐसा निज़ाम जो है वो कैसे आगे चलेगा। हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के इदारे के साथ खड़े हैं। हम समझते हैं हमारा कोई इफराद का मामला नहीं, आइन के साथ खड़े, सबसे पहले आइन के साथ खड़े हैं। हमारा कोई इफराद का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अगर आपस में कोई इख्तलाफ है वो सुप्रीम कोर्ट का एक अपना मामला है, हमारा उससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम हर उस एफर्ट को जो सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा नुकसान पहुंचाएगी, हम हर उस एफर्ट को जो चीफ जस्टिस के ओहदे की तकरीब में कभी करेगी, हम उसके खिलाफ सीना सफर होंगे। अदालतों के अहकामात को रद्दी की टोकरी के तौर पे उड़ाया जा रहा है। आज आप देखिए हसान न्याजी की जमानत हुई कराची में, 15 मिनट के बाद उसके ऊपर एक और केस कर दिया गया। अभी तक जो है वो अजहर बशवानी 7वें दिन हो गया है, अदालतें कह रही हैं उन्हें पेश करें, उन्हें पेश नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके अहकामात जो है वो नहीं माने जा रहे। तो फिर पाकिस्तान को हम क्या चाहते हैं? हम क्या पाकिस्तान में एक सिविल वॉर लाना चाहते हैं? इस हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है। एक इंसिडेंट हो गया, हम पाकिस्तान एक बहुत बड़े बहरान का शिकार हो जाएगा। इससे बचने की ज़रूरत है। हमने बहुत ज़्यादा इस पर अपना किरदार इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने, हमारी लीडरशिप ने इसमें अदा किया है। हम अभी भी अमन के रास्ते के ऊपर हैं। हम पाकिस्तान को आइन के रास्ते पर रखना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर आप एक हद से ज़्यादा पुश करेंगे मामला हमारे हाथ से निकल जाएंगे। आप अदालतों को काम करने दें, मौजूदा हुकूमत उसमें जो रुकावटें डाल रही है उससे बाज रहे और उसके बाद आइन की तरफ वापस आए। ये वाहिद तरीका है पाकिस्तान को चैलेंजेस से बचाने का। थैंक यू। जिस तरह मैं पिछले 2-3 महीने से बार बार ये बात दोहराता रहा हूँ कि पाकिस्तान का आइन ख़तरे में है और किसी को शक नहीं होना चाहिए, वो बदकिस्मती से अब वाक़यात हमारे सामने खुल के सामने आने शुरू हो गए हैं। और आइन चीज़ क्या है? ये वो समाजी एक हमारा मुआहदा है जिससे 22 करोड़ पाकिस्तानियों ने आपस में ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ेकार रब्त किया हुआ है। जब हम आइन तोड़ते हैं तो वो सिर्फ एक 90 दिन या इलेक्शन या 91 दिन के इलेक्शन की बात नहीं है। इसका मतलब कि वो मुआहदा जिसकी बुनियाद के ऊपर 22 करोड़ लोग आपस में मिलकर एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो मुआहदा ही टूट जाता है। और अगर कोई समाजी मुआहदा ही मौजूद नहीं है, अगर कोई ऐसी चीज़ ही मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर 22 करोड़ लोगों को जोड़ के रखा जाए, तो इसका मतलब हम कौमी सलामती के लिए भी ख़तरात पैदा कर रहे हैं। आइन मुकद्दम है सबके लिए। तहरीक इंसाफ हर लिहाज से आइन के दिफा के लिए आइन के साथ खड़ी है और आइन की जो अमलदारी करानी है मुल्क के अंदर, उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ है, के पास है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, कोई उनके अंदर तफरुका पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हम सख्त तरीन उसकी मजम्मत करते हैं।
हमारे लिए तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, साहिबान जो हैं, वो सब बाइसे एहतराम हैं। हमें कोई उनमें पसंदीदा या नापसंदीदा नहीं है, लेकिन जो कुछ भी होना है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स प्रोसीजर्स के मुताबिक होना है। बैरूनी तौर पर कोई भी दबाव डाला जाता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर, तो ये सीधा सीधा पाकिस्तान के आईनी निज़ाम और पाकिस्तान की कौमी सलामती के ऊपर एक हमला है। इसलिए मैं इमरान खान साहब की दो टोक इसके अंदर आए हैं, शाह साहब, सारी पीटीआई लीडरशिप मौजूद है, लेकिन सिर्फ पार्टी नहीं, पूरी पाकिस्तान की कौम अदलिया के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। जो भी फैसला उनका आएगा वो बेंच तब्दील करते हैं, उन्हीं 4 जजेस से आगे चलाते हैं, बड़ा करते हैं बेंच को, जो भी करते हैं हम उसको सपोर्ट करेंगे और उम्मीद यही रखेंगे, क्योंकि ये वाहिद रास्ता है पाकिस्तान को बहरान से निकालने का। वाहिद रास्ता आइन के ज़रिए है और वो रास्ता इसी सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए गुजरेगा। और तमाम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि वो आइन का दिफा कर सकें, यानी पाकिस्तान का दिफा कर सकें। उमर साहब ये बताएं कि ये जो बेंच टूटा है, क्या इसमें भी हुकूमत का कोई किरदार है आपके? आप बताएं ना ये। देखिए, ये तो बिल्कुल हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि दबाव डालने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ये एकदम से 12-12 घंटे के अंदर जो कानून साजी की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बदले जा रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं हो रहा। इस सब का ताल्लुक उससे है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है और जो आज हो रहा है। और ये भी कमाल की बात है, पाकिस्तानियों को मैं याद दिला दूं, ये जो पीडीएम की हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है, ये एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में इनका क़याम आया था, और वो एक अज़ खुद नोटिस था जो इसी उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लिया था। उस वक्त इनको ना उमर अता बंदियाल के ऊपर कोई एतराज़ था, ना खुद नोटिस के ऊपर एतराज़ था, ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतराज़ था। अपील का हक मिल रहा है आपको अब तो नए कानून के तहत? थैंक यू। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।